नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। मैं आशीष कृष्णा आज एक बार फिर आपके पास और आपके साथ एक नए मुद्दे पर, और जो कि मुद्दा है बिरसा मुंडा जी की जयंती से संबंधित। बिरसा मुंडा जी आदिवासी नेता, भारतीय क्रांतिकारी, जिन्होंने अपने देश के लिए बहुत कुछ किया और ऐसा किया जिसकी उम्मीद एक नॉर्मल आदमी से कभी होती नहीं। एक ऐसे आदमी से होती नहीं है जो बहुत गरीब हो, एक ऐसे आदमी से होती नहीं है जिसका जीवन, जिसके परिवार का जीवन मजदूरी पर पल रहा। भगवान भी जो पैदा हुए हैं अमीरों के घर में पैदा हुए हैं। सबसे पहले बात करेंगे बिरसा मुंडा जी के बारे में, उनके स्ट्रगल्स के बारे में, और बात करेंगे कि आज बिरसा मुंडा जी का सपना कितना साकार हुआ है, कितना सफल हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं बिरसा मुंडा जी का जन्म 15 नवंबर सन 1875 को हुआ। और कहाँ हुआ? उस वक्त के बिहार और वर्तमान के झारखंड में हुआ, और जिसका गांव का नाम था उलीहातू। उलीहातू गांव में हुआ। पिताजी मजदूरी करते थे, पूरा परिवार मजदूरी से चलता था, लेकिन फिर भी एक क्रांति की चमक वहां से निकली। उन्होंने देखा किस तरीके से भू नीतियां बनाई जा रही हैं अंग्रेजों के द्वारा, किस तरीके से अंग्रेज जमीनें वहां के मूल निवासियों की हैं, किस तरीके से अंग्रेज उन जमीनों पर कब्जा करके उन जमीनों का अपने हिसाब से उपयोग करके वहां के लोगों को दरकिनार कर रहे हैं। उन्होंने देखा किस तरीके से साहूकार के कर्जे में वहां का मूल निवासी दबा ही जा रहा है। उन्होंने देखा किस तरीके से हिंदू जमींदार अपना टैक्स वसूलते हैं। जमींदार बेसिकली उस जमाने के ठेकेदार हैं जो अंग्रेजों ने बनाए थे, क्योंकि अंग्रेज बहुत कम संख्या में थे जो खुद हर गांव नगर तक नहीं पहुंच सकते थे। तो अंग्रेजों ने अपने ठेकेदार जमींदार बनाए थे। जो आज की डेट में जमींदार कह के खुश होता है ना अपने आप को, वो अंग्रेजों के चाटुकार थे। उन्होंने वो जमींदारों के खिलाफ आंदोलन किया और उस आंदोलन का नाम दिया उल गुलान। उल गुलान का वहाँ की झारखंड की जो बेसिक भाषा है उसका शब्द है ये झारखंडी का, जिसका अर्थ होता है महाविद्रोह। तो उन्होंने महाविद्रोह किया, जिस विद्रोह का नारा था अबुआ दिसुम अबुआ राज, यानी कि हमारा देश, दिसुम मतलब देश, और हमारा राज्य, हमारी ही चीजें चलनी चाहिए, क्योंकि ये जमीन हमारी है, हम वहाँ के मूल निवासियों की है, वहाँ के निवासियों की है। इनके पिताजी ने ईसाई धर्म अपनाया, इन्होंने भी अपनाया, लेकिन जब इनको रियलिटी क्रिस्टल क्लियर चीजें पता चली कि किस तरीके से जितने मिशनरी हुए हैं अभी या पहले, जितने मिशनरी इंडिया में आए, फॉरेन से आए, उन्होंने केवल और केवल गरीबों को टारगेट किया। गरीबों को टारगेट ऐसे किया कि आपके पास खाने का नहीं है, हम देंगे, पहनने का नहीं है, हम देंगे, पढ़ने का नहीं है, हम देंगे, लेकिन यू हैव टू अडॉप्ट ईसाई धर्म। तो जब इनको ये पता चला कि ईसाई धर्म, इनको मिशनरी कैसे कन्वर्ट किया गया, उसकी बेसिक्स क्या है, उसका सच क्या है, तो इन्होंने उसको छोड़ा, वापस बैक टू अपने बेसिक्स हुए, और इन्होंने अपनी एक अलग कम्युनिटी बनाई, अलग संप्रदाय बनाया, जिसका नाम था बिरसायत संप्रदाय, क्योंकि बिरसा इनकी वहाँ की मूल जाति है, और इन्होंने बनाया बिरसायत संप्रदाय। और अगर बात करें इनका जो बचपन का नाम है, इनके बचपन का नाम है दाऊद मुंडा। आज की डेट में कुछ लोगों को दाऊद शब्द से ही नफरत है, बट नाम तो नाम है। एक नाम का आदमी खराब है तो उस नाम से नफरत नहीं होनी चाहिए, उस धर्म से नफरत नहीं होनी चाहिए, उस कौम से नफरत नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि व्यक्ति विशेष हर धर्म, हर कौम, हर जाति में अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। चलिए बैक टू आते हैं। इनको जो अपनी सफल क्रांति, ऐसे इनकी क्रांति को हम सफल कह सकते हैं क्योंकि इनकी क्रांति के बाद, इनके विद्रोह के बाद अंग्रेजों को नियम बनाने पड़े जंगलों के पक्ष में। जब इन्होंने अपने नियम बनाए जंगलों के पक्ष, इन्होंने नियम बनाए जंगलों के लिए और इनको कुछ राहत मिली और यहाँ के लोगों को, मूल निवासियों को अपनी जमीन का हक अधिकार मिला। इन्होंने अपने संप्रदाय के लोगों से, अपने इलाके के लोगों से कहा कि बेवजह टैक्स देने से कोई देने का मतलब बनता नहीं है। तो इन्होंने अंग्रेजों को टैक्स नहीं दिया और मना कर दिया। इसके रिजल्ट में क्या हुआ, इनको अंग्रेजों ने 1895 में 2 साल के लिए जेल में भेजा। तो एक तरफ अंग्रेजों के आने से पहले जाति सुपीरियरिटी थी, उसने भी इनका विरोध किया। और अंग्रेजों ने जिनका कोई ईमान धर्म नहीं था, जो केवल और केवल इंडिया में शुद्ध रूप से मुनाफे के लिए आए थे, ना तो उनको यहाँ की इंसानियत से मतलब, ना उनको यहाँ के लोगों से मतलब, ना उनको यहाँ की चीजों से मतलब, ना देश के विकास से मतलब, कुछ भी नहीं। दे हैव कम टू इंडिया ओनली फॉर मनी। तो उन्होंने इनको जेल में डाला 1895 में 2 साल के लिए। फिर एक बार 1900 में इनको जेल में डाला और जहां पर इनकी जेल में ही मृत्यु हो गई। जेल में इनकी मृत्यु बहुत ही संदिग्ध परिस्थितियों में हुई, बहुत ही संदिग्ध परिस्थितियों में हुई और संभवतः इनको धीमा जहर दिया गया। उसके बाद इन्होंने जो सपना देखा था कि हाँ, हमारी अपनी जमीन है, हमारे मूल निवासियों की जमीन है, हमारे अधिकारियों का हनन कैसे अंग्रेज कर रहे हैं, कैसे जमींदार लोग कर रहे हैं, कैसे शोषण हो रहा है, तो इन्होंने उसका विरोध किया और अपने क्षेत्र के लोगों का नेतृत्व किया। इस तरीके से इस लेवल पर पहुंच गए कि इनको वहां के लोग आज भी धरती आबा, यानी कि धरती का पिता, भगवान के रूप में पूजते हैं। अब आते हैं इनका जो बिरसा मुंडा जी का जो मुद्दा था, वो मुद्दा था वनों के मूल लोगों का अधिकार बचे, जंगल की जमीन बचे, वनों का कटाव रुके। ये सब रुका क्या? अंग्रेजों से बचा तो क्या भारत के लोगों से बच पा रहा है? अब आते हैं वर्तमान परिदृश्य में। मैं यूं ही डाटा टटोल रहा था तो मुझे मिला कि भारत सरकार ने 2021 में बिरसा मुंडा जी के बर्थडे को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। बहुत अच्छी बात है। जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया और 2021 से शुरू हुआ है और इस वक्त 2025 में उनके 2150वीं यानी कि 150वीं जयंती है। लेकिन बिरसा मुंडा जी के नाम से जयंती शुरू की गई, बिरसा मुंडा जी के मकसद, बिरसा मुंडा जी की फिलॉसफी को फॉलो करती है क्या? बिरसा मुंडा जी के सपनों को पूरा करती है क्या? इट्स बिगेस्ट क्वेश्चन मार्क। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आइए उस डेटा पे बात करते हैं। मैंने एनसीआरबी की रिपोर्ट निकाली। एनसीआरबी की रिपोर्ट 2014 से 2022 के बीच, 2014 से 2022 के बीच इसलिए 2014 में सरकार की तब्दीली हुई और इसी सरकार ने बिरसा मुंडा जी के बर्थडे पर जनजाति गौरव दिवस की घोषणा की। दिस इज द पॉलिटिक्स ऑफ सिंबलिज्म। अब आपको कुछ डेटाबेस बताता हूं कि इस 2014 से 2022 के बीच अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रति खिलाफ जो अपराध हुए हैं उनकी संख्या बहुत रैपिड रेट से बढ़ी। मैं आपको पुरानी सरकार के बीच का भी आंकड़ा दूंगा ताकि आपको तुलना करने में आसानी रहे। तो मैंने बिरसा मुंडा जी के जयंती के उपलक्ष्य में केवल आपको एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति के खिलाफ जो अपराध हुए हैं सालों में, और टोटल एससी और एसटी को के खिलाफ मिलाकर जितने अपराध हुए उनकी संख्या बताता हूं। 2004 में एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति
के खिलाफ जो कुल रिकॉर्डेड अपराध थे वो थे 5,535, और एससी और एसटी दोनों को मिलाकर जो अपराध थे 2004 में इनके खिलाफ वो थे 32,141। 2009 सरकार बदलती है, लेकिन गवर्नमेंट सेम रहती है। अपराध एसटी लोगों के खिलाफ कम हुए। पहले थे 2004 में 5,535, 2009 में हुए 5,425। भले गिरावट कम है लेकिन ठीक है, गिरावट हुई है। उसके बाद 2009 में जो एससी और एसटी के खिलाफ टोटल अपराध हुए हैं वो हुए हैं 39,019, यानी कि एसटी के खिलाफ अपराध कम हुए हैं और संख्या टोटल में बढ़ी है, यानी कि एससी लोगों के खिलाफ अपराध बढ़े होंगे, ऑब्वियस सी बात है। 2014 नया निजाम, नई सरकार, नए लोग, वो लोग जो वर्तमान में भी सत्ता में हैं, जिन्होंने बिरसा मुंडा जी की जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में घोषित किया। एसटी लोगों के खिलाफ अपराध 6,827 हो गए, जो बीते 2009 में 5,425 थे। अब टोटली अगर आप देखेंगे 2014 में एससी और एसटी लोगों के खिलाफ जो अपराध हुए हैं उनकी संख्या हो जाती है 47,228, जो कि पहले टोटल रूप से एससी एसटी के खिलाफ जो अपराध हुए थे वो 39,019 थे। संख्या ज्यादा है लेकिन ठीक है, लेकिन अचानक से लगभग 8 से 10,000 अपराधों की बढ़ोतरी एससी और एसटी के खिलाफ हो जाती है। फिर सरकार वही रहती है, सरकार चुनाव चेंज हो जाते हैं। 2019 में एसटी लोगों के खिलाफ अपराध हो गए 8,257, जो पहले थे मात्र 6,827। लगभग 1,500 अपराधों की बढ़ोतरी, उससे अधिक। और 2019 में आकर एससी और एसटी लोगों के खिलाफ कुल अपराध हो गए 54,218, जो कि पहले 8,000 से बढ़े हुए भी कम से कम 7,000-8,000 ज्यादा फिर हो गए। 2023 रिसेंट रिपोर्ट, 2023 में एसटी लोगों के खिलाफ अपराध हो गए 12,960, जो पहले थे 8,257। टोटल एससी और एसटी के खिलाफ जो अपराध हो गए वो हो गए 70,749। लगभग 16,000 अपराधों की बढ़ोतरी 5 सालों में एससी और एसटी लोगों के खिलाफ। तो जो लड़ाई अपने अधिकारों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी जमीनों के लिए, अभी जमीन का भी आंकड़ा मैं आपको देता हूं, बिरसा मुंडा जी ने लड़ी, क्या वो सफल हुई या हो रही है? क्योंकि ये सिंबोलिज्म की राजनीति है, और जनता जब तक इस सिंबोलिज्म की राजनीति कि हमारे जाति के आदमी को नेता बना, मंत्री बना दिया किसी प्रदेश में, देश में, तो हम बावले हुए जा रहे हैं। हमारी जाति का कोई नेता अभिनेता अगर चुनाव क्षेत्र में लड़ रहा है तो हम बावले हुए जा रहे हैं। दिस इज सिंबोलिज्म का पॉलिटिक्स। ना इसने भला किया है ना करे। इसमें फायदा केवल दो ही लोगों का होता है, एक जो पार्टी, जो नेता सिंबोलिज्म की राजनीति कर रहा है उसका, और दूसरा जो अपनी जाति, धर्म, संप्रदाय के नाम पर उस अपराधियों को, उस आपराधिक पार्टी को सहयोग कर रहा है। केवल उसका भला होता है, उसको कुर्सी मिल जाती है, पैसा मिल जाता है, पावर मिल जाता है, अपनी कम्युनिटी के नाम पर सबकी बैंड बजा देता है। इससे बाहर निकलना होगा। अब आते हैं, ये मैं क्राइम का आंकड़ा बता दिया हूं आपको। अब एससी और एसटी लोगों की जमीन का, और एसटी नहीं, इसमें एसटी ही है केवल, जो अभी जमीन का मुद्दा मैं बताने वाला हूं, इसमें केवल एससी लोगों का है मुद्दा, समझिए पूरा। एक अधिकार है, एक कानून है अपने यहां, वन अधिकार अधिनियम 2006। वन अधिकार अधिनियम कहता है कि जिस जमीन पर आदिवासी आदमी रह रहा है वो जमीन उसकी ही होगी, उसकी ही मानी जाएगी। एक ही कानून है। तो 20 फरवरी 2019, अगेन द सेम गवर्नमेंट, ओके,
2019 को सुप्रीम कोर्ट एक फैसला देता है कि 16 राज्यों से, उसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, 16 राज्यों से 12 लाख जनजातीय निवासियों को 27 जुलाई 2019 से पहले पहले उस जंगल से हटाना है, जंगल से बाहर निकालना है। ये आदेश दिया, और ये आदेश दिया 3 जजों की बेंच ने। नाम भी सुन लीजिए, अरुण मिश्रा, नवीन सिन्हा और इंदिरा बनर्जी। नन ऑफ देम इज एससी नॉर एसटी, राइट। ना ही इन तीनों में से कोई एससी है ना एसटी है। ये आदेश दिया गया। इसमें से यही सेम आदेश 29 जनवरी 2016 को दिया जा चुका था। यही आदेश 7 मार्च 2018 को भी दिया जा चुका था। सेम आदेश, सेम गवर्नमेंट। और 2006 में जो वन अधिकार कानून दिया जनता को, वो कांग्रेस गवर्नमेंट ने दिया, राइट। सेम आदेश, सेम गवर्नमेंट। अब जो ऊपर कानून मैंने बताया, वन अधिकार अधिनियम 2006, इसी को काउंटर करने का एक अधिकार है जो अंग्रेजों के जमाने का है, जिसका नाम है भारतीय वन अधिनियम 1927। ठीक। हमने इतने सारे चेंजेस किए, बहुत सारे चेंजेस किए, अंग्रेजों के जमाने का कानून है, ये है, ब्रिटिशर्स की गुलामी का प्रतीक है, बट हम इसको मानेंगे क्योंकि हमारे जो हमको सपोर्ट करने वाले ऊपर बैठे हुए जमींदार टाइप के लोग हैं, उनको फेवर करता है, और ये सत्ता को फेवर करता है, क्योंकि सत्ता, पैसा कहां से आएगा? चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए। जो भारतीय वन अधिनियम 1927 से अंग्रेजों के जमाने का भी रिकॉर्ड, ये कहता है इस अधिनियम के आधार पर राज्य को वनों के संरक्षण का अधिकार। संरक्षण का मतलब यहां पर ये बिल्कुल नहीं है कि वनों की रक्षा करती है राज्य सरकार या सरकार है। यहां पर उसका सेंस ये है कि भारतीय वन अधिनियम 1927 कहता है कि जो सरकार है वो वन का उपयोग अपने हिसाब से कर सकती है, राइट। गेटिंग द पॉइंट? मजे की बात देखिए। अब सेम रिसेंट बात बताता हूं मैं आपको। उड़ीसा में बॉक्साइट की खनन करने के लिए वेदांता ग्रुप, जो फॉरेन का है, वेदांता ग्रुप जिसने सबसे ज्यादा चंदा सत्ताधारी पार्टी को दिया है, वो आप देख सकते हैं, उसने एक और दूसरी कंपनी, उसका नाम मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूं, उसके साथ मिलकर बॉक्साइट खनन करना है उसको, इसलिए उसको जंगल चाहिए। कहां? उड़ीसा में। अभी हाल ही की खबर है, भागलपुर, बिहार के भागलपुर के परपैतीपुर, अगर मैं सही नाम बोल पा रहा हूं, परपैतीपुर में चहेते बिजनेसमैन अडानी जी को 1050 एकड़ जमीन दी गई है 33 साल की लीज पर। ये मैं बीबीसी की न्यूज से बता रहा हूं आपको। 33 साल की लीज पर, और उस लीज का किराया बहुत ज्यादा है, आप दे नहीं पाएंगे। $1 प्रति वर्ष, $1 प्रति वर्ष। कितनी जमीन है? 1050 एकड़ जमीन। ठीक, किस लिए दिया गया ये भी सुन लीजिए। ये दिया गया है बिहार में 2400 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट। ठीक, थर्मल पावर प्लांट का मतलब है या तो वहां पर मोस्ट ऑफ द केसेस में थर्मल पावर प्लांट में कोयले से बिजली बनती है। अब आप ये बताइए, लीज पे दिया गया, ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ये लीज कभी खत्म नहीं होती है। जब तक सरकारों को पैसे पहुंचते रहते हैं और व्यापारी को मुनाफा होता रहता है, तब तक ये लीज खत्म नहीं होती। ठीक, हम 33 साल ही मान लेते हैं। 33 साल बाद वहां से अडानी अपना वेंचर लेके भाग जाते हैं, चले भी जाते हैं, फिर कर लेते हैं या हटा देते हैं। ठीक, 33 साल बाद क्या वो जमीन और वहां पर रहने के काबिल रहेगी? पॉल्यूशन का लेवल कितना होगा? हाँ, व्यापार करके मुनाफा कमा के वो तो निकल लेंगे, वहां के बेसिक लोगों का क्या होगा? और एक मजे की बात,
ये जो बिहार के भागलपुर के परपैतीपुर में 1050 एकड़ जमीन दी जा रही है, इस एकड़ पर अनुमानित 10 लाख पेड़ कटेंगे। कितने? 10 लाख पेड़ कटेंगे। माँ के नाम पेड़ लगाया आपने? लगा ही दिया होगा। जब हर डिपार्टमेंट में घुस घुस के कहा गया है कि लगाइए, फोटो अपलोड करिए, तो हम कहते हैं 1 करोड़ पेड़ लगने का रिकॉर्ड भी बन जाएगा, तो अगला मुद्दा आएगा उसमें सुरक्षित कितने हैं। फिर उसके अगला मुद्दा आएगा, उन 1 करोड़ लग भी गए, उन 1 करोड़ में से पूरी मैच्योरिटी, जो मैच्योर पेड़ काटे जा रहे हैं 10 लाख, वो कितने दिनों में गेन कर पाएंगे। फिर एक और मुद्दा आएगा, हमने ऑल ओवर इंडिया को मिला के लगा रहे ना इतने, तो हर माँ के नाम पेड़ लगा रहे ना, पूरी इंडिया में मिला के हमने 1 करोड़ पेड़ लगा भी दिए 10 लाख के बदले, ठीक है। लेकिन उस बिहार के परपैतीपुर के भागलपुर का क्या वायु प्रदूषण सही हो जाएगा? वहां की जमीन उर्वरक हो जाएगी? गेटिंग द पॉइंट? तो दिस इज द होल सीन ऑफ एवरी फ्रीडम फाइटर। ये हमारे फ्रीडम फाइटर्स के ड्रीम के भारत का हाल हर क्षेत्र में, और हर फ्रीडम फाइटर के ड्रीम का यही हाल। तो सबसे पहली चीज जो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, बिरसा मुंडा जी की जयंती को आप राजनीतिक सिंबल के चक्कर में मत फंसिए। झारखंड और बिहार और आदिवासी इलाकों की राजनीति के चक्कर में मत फंसिए। कोई एक नेता आएगा, आपके कास्ट, क्षेत्र, जाति, एससी एसटी के नाम पे वोट ले जाएगा। मुद्दों पे बात करिए, मुद्दों पे बात होगी तब आपका भविष्य बचेगा। मुद्दों पे बात नहीं होगी तो 10,000 रुपए में, 5,000 रुपए में, 2,500 रुपए में साल के 6,000 किसान ऋण से आपकी जिंदगी नहीं चलेगी। मुद्दों की बात करिए, मुद्दों पर आइए। तो एक बार पुनः धरती पुत्र बिरसा मुंडा जी की जयंती पर नमन। और ये बातें, ये सीरीज का सिलसिला, मैं उम्मीद करता हूं आपका साथ मिलता रहेगा, तो जारी रहेगा। क्योंकि जब तक फाउंडेशन नहीं होती है, जब तक दर्शन नहीं होता है आपके अंदर, जब तक सच्चाई नहीं होती है आपके अंदर, तब तक आप भटकते रहेंगे, बिकते रहेंगे। कभी अभी प्रधानी के चुनाव आ रहे हैं कुछ राज्यों में, कभी बउए के भूते, कभी बउए के भूते, कभी 6,000 में, कभी 10,000 में, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी किसी लालच में, कभी किसी लालच में आप भटकते रहेंगे, अपनी और अपनी पीढ़ियों को तबाह करते रहेंगे। जाग जाइए, एक नया सवेरा देखिए। एक गरीब क्षेत्र से आया हुआ आदमी बिरसा मुंडा, जिसको आज लोग भगवान के रूप में पूजते हैं, उनसे कुछ सीखिए, उनसे सबक लीजिए। गरीबी का मतलब ये नहीं होता आप गुलाम बन जाए। गरीबी गरीबी का मतलब होता है, हाँ, अभी कभी आपको मौका मिले तो पढ़िएगा बिरसा मुंडा जी को, और पढ़िएगा मैक्सिम गोर्की की किताब है माँ। उसमें मैं इस पे एक सीरीज करूंगा, वीडियो सीरीज जल्दी ही करूंगा। उसमें वो बंदा जो मैक्सिम गोर्की लिखते हैं कि एक मजदूर का बेटा है, वो मजदूर जो बहुत दारू पीता था, वो बच्चा एक बहुत अच्छी मुहिम चला रहा है, और वो कहता है कि दुनिया के जितने मजदूर हैं, जितने भी मजदूर हैं, उनके घर की महिलाओं के माथे पर जो निशान हैं, समझिएगा, रिलेट करिएगा अपने आप से। दुनिया की मजदूरों की माताओं के, बहनों के जो हाथ पैर सर में जो निशान हैं, वो उनके पिताओं की देन नहीं है, वो देन है उस गुलाम बनाने वाले लोगों की, जिन्होंने उस मजदूर से सब कुछ छीन लिया, जिनको उस मजदूर ने कमा के सब कुछ दिया। उस मजदूर की जेब खाली थी, उसको प्रॉफिट छोड़िए, उसको उसकी मजदूरी तक नहीं मिली। इसलिए फिर वो अपनी थकान उतारने के लिए कहीं शराब पीता है, कहीं कोई नशा करता है।
क्योंकि उसको पेट में भरपेट भोजन भी नहीं मिल रहा है। तो खींच खुन्नस, सपने न पूरे होने की जो कुंठा है वो कहाँ जाएगी? वो निकलती है कमजोर पर, महिलाओं पर। ये बेसिक्स है और हर सोसाइटी का बेसिक है ये। चाहे इंडिया हो, चाहे इंडिया का कोई स्टेट हो, चाहे फॉरेन का कोई कंट्री हो, इट अप्लाइज एवरीवेयर। तो जाग जाइए, मुद्दों की बात करिए, मुद्दों से शुरुआत करिए। क्योंकि किसी भी नेता के भीख में दिए गए 6,000, 10,000, 5,000, 2,500 रुपए में आपकी जिंदगी, आपके बच्चों का भविष्य नहीं बनेगा। हमारे क्रांतिकारियों ने जो बलिदान दिए हैं, उस बलिदान की कीमत ये नहीं हो सकती। उस बलिदान की कीमत हमारे सपनों का बिकना नहीं हो सकता। तो वंस अगेन, बिरसा मुंडा जी की जय बोलिए और कमर कस के अपने आप को मजबूत बनाइए, अपने भविष्य को संवारिए। जय हिंद, जय भारत।